भगवान श्री राम और रावण की जब बात आती है तो प्रताप सूर्यवंशी साहब की दो पंक्तियां मुझे याद आती है। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। वो जो बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो जो माँ सीता को पवित्र लौटाए, वो जो राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, वो रावण आज किसी में नजर ना आए। रावण कितना बुरा था सारा दुनिया जानती है, रावण कितना अच्छा था इस पर भी बात हो सकती है। भगवान श्री राम को भी रावण का ज्ञान का भान था। नमस्ते, मैं हूँ पंकज। आज की स्टोरी जो है वो रावण के ऊपर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे 5 बातें जो रावण की ज़िंदगी से हम कुछ सीख सकते हैं। लर्निंग नंबर 1 जो कि हम रावण की ज़िंदगी से सीख सकते हैं, ज़िंदगी में सक्सेसफुल बने पर इगोस्टिक ना बने, एरोगेंट ना बने। अपनी अंतिम समय में रावण ने भी ये स्वीकार किया कि उसके अंदर अचानक से घमंड आ गया, पर वो ये भी बोलता था कि मुझे घमंड क्यों ना आए, ये सारी शक्तियाँ मुझे भीख में नहीं मिले हैं, कड़ी तपस्या, बड़ी मेहनत करके कड़ी तपस्या करके ये मिला है। तो रावण से हम ये सीख सकते हैं। लर्निंग नंबर 2, सबका सम्मान कीजिए, सबको रेस्पेक्ट कीजिए। रावण ने भी ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो ये मांगा था कि मुझे इंसान और बानरों के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता। तो रावण ने हम इंसानों को बस तुच्छ समझता था। आखिर में उसकी मौत का कारण हम इंसान और बानरों के वजह से हुआ। जिंदगी में कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। राम जी और उनके बानर सेना ने ही उसकी मौत का कारण बने। तो हम रावण की ज़िंदगी में से सीख सकते हैं कि सबका सम्मान कीजिए, सबको समान मानिए, सबको बराबर मानिए, किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लर्निंग नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब रावण की मौत हो रहा था तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को बोले कि जाओ महाज्ञानी रावण से कुछ ज्ञान लेके आओ। जब लक्ष्मण जी ने रावण के पास गए थे तो रावण ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले थे उसको। लर्निंग नंबर 3, शुभस्य शीघ्रम। एक रावण ने लक्ष्मण जी को एक बहुत अच्छी बात बोले थे, शुभस्य शीघ्रम। आप दुनिया में जितने भी अच्छे काम है उसको जल्द से जल्द कीजिए और जितने भी बुरी काम है उसको टालते जाइए। लर्निंग नंबर 4, पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी में भी अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढना। जैसे कि अपनी अंतिम समय में रावण ने भी मंदाकिनी को बोले थे कि क्या हुआ अगर मेरा अंतिम समय आने वाला है तो तुम्हें शायद नहीं पता था कि मेरा अंत मुझे पहले से ही पता था। ये पूरी दुनिया याद रखेगी कि भगवान विष्णु को धरती पर इंसान का रूप में अवतार लेना पड़ा रावण को मारने के लिए। ये रावण ने अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढ लिया था। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, कभी पेड़ कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आखिरी में रावण ने लक्ष्मण जी को एक कमाल की सीख दी है। जब लक्ष्मण जी ने रावण के पास गए तो रावण ने बोला कि जीवन में अपनों का साथ बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ ये भी बोले कि अपना भेद किसी को पूरी तरह से ना बोले। उसको पता था कि मेरे नाई में तीर लगने से मेरी मौत हो जाएगी, और वो भेद आपको वो बता दिया। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपनों का साथ, जिंदगी में अपनों का साथ जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अपना भेद, अपना सीक्रेट जो है वो पूरी तरीके से किसी को ना बोले। जितना हो सके उतना छुपाइए। आप अपना सीक्रेट जो है जितना हो सके उतना कम शेयर कीजिए। जाते जाते मैं रावण के बारे में कुछ और बोलना चाहता हूँ। रावण जो है वो आविष्कार को हमेशा से महत्व देता था। वो स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाना चाहता था और सोने में से सुगंध चाहता था। रावण महापंडित था, महाज्ञानी था। सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। उसके गलत कर्मों से भी हम सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, और उसके अच्छे कर्मों से सीखना चाहिए कि क्या करना जरूरी है। याद रखना, सीता माता जिंदा थी, ये भगवान श्री राम की ताकत थी, और सीता माता पवित्र थी, ये रावण की मर्यादा थी। कहानी तो इधर ख़त्म हो रही है। कहानी अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी कैसा लगा ये आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू।